हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे और आप देखने के बाद कमेंट में बताइएगा कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है या हमें कौन सी चीज़ है जो हमें और सुधार करनी है। ये वाले बात को आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो इसमें दो पद का ये प्रमेय है। जैसे यानी द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो इसमें बायो का मतलब क्या हुआ, दो, और नोमियल का मतलब क्या हुआ, पद, यानी दो पद का प्रमेय द्विपद प्रमेय है। जैसे यहाँ a प्लस बी के अगर पावर n, तो इसमें कितने पद होंगे और वो कैसे लिखे जाएंगे वो इस थ्योरम के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो ये a प्लस बी के पावर n है, तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें NC0 और a के पावर ये वाले n में से जैसे आप लोग P एंड C में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि NCR बराबर फॉर्मूला होता है n के फैक्टोरियल अपन n माइनस r के फैक्टोरियल अपन r के फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पर NC0 a के पावर n में से ये r को घटाएंगे, n और b के पावर ये जो है r वही लिख देंगे। मतलब इस पर हमें ये कोफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो इसके पद के पहले लगता है। फिर अब क्या होगा, NC1 a के पावर n माइनस 1, क्योंकि r के स्थान पर कितना है 1, तो यहाँ a के पावर में n के पावर में माइनस r होता है, तो a के पावर n माइनस 1 और b के पावर ये वाला r ऐसे ही होगा। फिर NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, ठीक है, प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3 एंड b के पावर 3, सो अंटिल ऐसे करते करते आप ये वाले वैल्यू को n तक ले जाएंगे। NCn a के पावर, जब n माइनस n होगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो जीरो हो जाएगा, तो a के पावर यहाँ जीरो लिखे चाहे n माइनस 1 लिखे चाहे a के पावर जीरो का मतलब होता है एक, यानी किसी भी चीज के पावर जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम a को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए हम लिख दिए कि n माइनस n गया जीरो और b के पावर n, और इसे सांकेतिक रूप में लिखना होगा। तो आप सब देखिए कि यहाँ पर इसमें एक NCR वाला टर्म आ रहा है और एक ये वाला a वाला टर्म आ रहा है और एक b वाला टर्म आ रहा है। तो इन्हें सांकेतिक रूप में संकेत रूप में इसे कैसे लिखेंगे, संकेत या सांकेतिक रूप। यहाँ a प्लस b के पावर n और यहाँ प्लस है हर जगह, मतलब इसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो ऐड किया जा रहा है उसका मतलब इसलिए सिग्मा, यहाँ सिग्मा को ऐसे लिखे सिग्मा, और i इक्वल यहाँ लिख देते हैं हम, कोई अदर क्वांटिटी ले लेते हैं k, और यहाँ k इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ n तक ले जा रहे हैं। किसको, NC, और यहाँ पर k लिख दे रहे हैं NC k, और a के पावर में n में से k को हम माइनस कर रहे हैं और b के पावर में जो k यहाँ पर रख रहे हैं वही k b के पावर में n रख रहे हैं, यानी इसका सांकेतिक रूप ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी रूप पर ये सब बैठा है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ जो a के पावर जो है वो पहले में n है और दूसरे में n माइनस 1 है और तीसरे में n माइनस 2, उसी तरह n माइनस 3, ऐसे ऐसे करते करते n माइनस n तक जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि a के जो पावर में n है
वो क्या हो रही है, उसकी पावर घट रही है, और b के पावर यहाँ 0 1 2 3 ऐसे करते करते n तक ले, मतलब b की पावर बढ़ रही है। तो इस थ्योरम से ये जानकारी मिलती है कि यहाँ जो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है t1 और t2, यहाँ पर हम अपने से मान रहे हैं, तो इसमें जो a की घात है, यहाँ पर इस सूचना मिलती है कि यहाँ a की घात घट रही है, मतलब यानी जो यहाँ पहले टर्म है, यानी पहला पद जो है उसकी घात क्या हो रही है, घट रही है, और b की घात बढ़ रही है क्रम से, मतलब लगातार एक एक करके। तो a की घात क्या हो रही है, घट रही है, और b की घात बढ़ रही है, और इसमें से कुल पद देखा जाए तो a प्लस b के पावर n है, तो इसमें कुल पद की संख्या जो होती है, कुल पद की संख्या वो n प्लस 1 होती है। कितना होती है, n प्लस 1। ये क्वेश्चन में 2x प्लस 5y दे दिया, चाहे ऐसे रहने दीजिए और पावर में 3 दे दिया जाए। अब इसमें डायरेक्ट पूछा जाए कि इसमें कितने पद होंगे, यानी इसको ऐसे तोड़ कर लिखा जाए इस रूप में, तो कितने पद मिलेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आप, कितना 3c0 2x के पावर 3 माइनस 0 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 3c1 2x के पावर 3 में से 1 फिर 5 के पावर 1 प्लस में 3c2 2x के पावर 3 माइनस 2 और 5 के पावर 2 प्लस में 3c3 और 2x के पावर 3 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 0, और 5 के पावर 3। तो आप इसको गिनिए कितने इसमें पद आए, तो एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, यानी पावर में कितना है, 3 है, तो पद कितने आए, 4। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर इसमें n a प्लस b के पावर n लिखा गया है तो इसमें पद की संख्या कितनी होगी, तो n प्लस 1। अब इतने लिखने में टाइम लगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ 3x प्लस 2y और पावर में 6, अब इसमें डायरेक्ट पूछा है इसमें कितने पद होंगे, इसमें कितने पद होंगे, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि यहाँ n का मान 6 है, इसलिए टोटल टर्म कितना, n प्लस 1, n के स्थान पर 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी इसमें कितने पद होंगे, 7। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, या a प्लस बी के होल क्यूब, वो सब इसी से आता है। जैसे अगर आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी n का मान कितना रख रहे हैं, 2। तो हमें पहले ही पता चल गया कि इसमें पद कितने होंगे, 3, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 पद होते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, तो 2c0 a के पावर 2 माइनस 0 और b के पावर 0 प्लस में 2c1 a के पावर 2 में से 1 और b के पावर 1 प्लस ऐसे ही 2c2 और a के पावर यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, a के पावर 0 मतलब 1, और 1 को इसमें गुना करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अब हम डायरेक्ट लिख दिए b के पावर 2। तो चलिए अब 2c0 का मान कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का फॉर्मूला है। इसमें आप
n के स्थान पर 2 रखिए और r के स्थान पर 0 रखिए और इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा कि 2c0 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर रख देता है 2c0, तो 2 के फैक्टोरियल अपन 2 माइनस 0 के फैक्टोरियल इंटू कितना, r के स्थान पर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1, अब 2 में से 0 जाएगा मतलब 2, तो इसका भी 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1 और गुने में 1, मतलब 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया और ये बचा 1/1, मतलब क्या है 1, यानी 2c0 का मान कितना आया है, 1 आया। और a के पावर 2 में से 0 जाएगा कितना होगा 2, यानी a स्क्वायर। अब किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 गुने a स्क्वायर गुने 1 प्लस में अब यहाँ पर r के स्थान पर 1 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2 में से, अब यहाँ पर हम r के स्थान पर कितना रख रहे हैं 1, तो 2c1, 2 के फैक्टोरियल 2 में से 1 जाएगा एक फैक्टोरियल और पुनः 1 का फैक्टोरियल, तो 2 गुने 1 और यहाँ पर 1 गुने 1 मतलब कट गया, सब कितना बचा 2, यानी यहाँ पर 2c1 का मान कितना हो गया 2। अब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर nc1 का मान क्या होता है n, डायरेक्ट आपको बोला जाएगा कि ये याद रख लीजिएगा, लेकिन अभी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए आपको एक एक वैल्यू का मान पुट कर कर यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2a के पावर 2 में से 1 जाएगा 1 और b के पावर 1, यानी 2ab प्लस में अब 2c2 का मान भी कितना होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 में से 2 जाएगा और यहाँ पर भी कितना 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब 0 का मतलब 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कट गया मतलब 1, यानी इससे भी आपको यथी होगा कि n के स्थान जो हो अगर r के स्थान पर n रखा जाए मतलब ncn, तो उसका भी मान कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो 1 गुने b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर और यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर, आपको ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। पहले तो आप लोग सीधा ये फॉर्मूला होता है और ये याद कर लेते हैं, लेकिन जब आप 11th में आएंगे और ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, और एक घात घातांक से भी कि अगर आप a प्लस बी, जैसे a के पावर m और a के पावर n होता है तो आप a के पावर m प्लस n जोड़ते हैं ना, तो उसी तरह मतलब a सेम तो m और n को आप ऐड कर देंगे, तो उसी तरह आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कीजिएगा, तो यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो a प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल गया। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक मतलब जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो अभी आ रहा है, जिसको कहते हैं हम व्यापक पद यानी जनरल टर्म, यानी कोई भी द्विपद दे दिया जाए तो आपको उसको कैसे लिखना है। ऐसे तो हम यहाँ पर ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, a प्लस बी के पावर होल n हो तो इनको जनरल टर्म मतलब व्यापक पद कैसे लिखते हैं, तो वहां लिखते हैं tr प्लस 1 बराबर ncr a के पावर n माइनस r एवं b के पावर r। यदि इसका माने क्या हुआ कि आपको यहाँ व्यापक पद में tr प्लस 1 दे रहा है, अगर आपको यहाँ पर जैसे हमें चाहिए छठा पद, ठीक है, कोई यहाँ पर हम एक बाइनोमियल के क्वेश्चन दे दिए 2x प्लस 3y, अब हम कह दिए कि इसका हमें इसके पावर हम दे दिए कितना 8, तो अब हम कहें कि इसके पांचवें पद बताइए कि क्या होगा, तो आपको फिर ऐसे सीरीज लिखनी पड़ेगी और ये क्या होगा इसमें टाइम लगेगा। तो आपको इसी को जैसे मैं
2x प्लस 3y या कोई भी और क्वेश्चन दे दिया जाए और उसके पावर में कुछ दे दिया जाए तो आपको डायरेक्ट बोला जाए कि इस पद को लिखिए, तो आपको इतने झंझट न करने के लिए ही ये फॉर्मूला आया, इजी करने के लिए कि आपको पांचवा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, सातवां चाहिए, आठवां टर्म चाहिए, कुछ भी पद चाहिए तो आप उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि पांचवा पद चाहिए तो यहाँ आर के स्थान पर 5 नहीं रखेंगे, आर के स्थान पर 4 रखेंगे। आपको जो भी जितने वाले पद चाहिए, पांचवें, छठे, मान लीजिए कि आपको nवें पद चाहिए तो आर के स्थान पर n में से एक कम कर दीजिए। जैसे हम मान रहे हैं कि इसका पांचवा पद बताइए, ठीक है, तो हम आर के स्थान पर 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 पांचवा पद डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पर n के स्थान पर कितना n पुट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, पुट कितना यहाँ पुट कर रहे हैं n का मान 8 एवं r का मान 4, तब मिलेगा हमें कितना पांचवा पद। तो अब हम कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज, देखिए 8c, r के स्थान पर हमें कितना पांचवा पद चाहिए तो हम रखेंगे कितना 4, क्योंकि यहाँ 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 8c5 और 2x के पावर 8 माइनस 5, अब डायरेक्ट लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरा हम विस्तार से बता दिए हैं। तो 8 में से 5 गया 3 और 3y का मतलब कितना 5, प्लस में प्लस, अब प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये पांचवें पद चाहिए, बराबर t5 लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब 8c5 का आप इस फॉर्मूला से 8c5 का मान निकालिए, 8c5 8 के फैक्टोरियल अपन 8 माइनस 5 के फैक्टोरियल इंटू 5 के फैक्टोरियल, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 के फैक्टोरियल, अपन यहाँ से 8 में से 5 या 3 के फैक्टोरियल, 3 गुने 2 गुने 1 गुने में 5 के फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल काट दे रहे हैं। अब 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 8 7 56, यानी 8c5 का मान कितना आया आपको 56 आया। तो यहाँ पर 56 लिख दीजिए और यहाँ पर 2 के पावर 3 मतलब 8 और x क्यूब गुने में 3 के पावर 5 और y के पावर 5, 3 के पावर 5 कितना होता है 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो 3 के पावर 5 के स्थान पर 243 लिख दीजिए। अब आप सब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 गुने 8 गुने 243, 343 होता है, 81 गुने 3 3 और 8 3 के 24, 243 कितना 243, तो 56 गुने 8 गुने 243 और x के पावर 3 और y के पावर 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, ऐसे तो पूछ दिया गया कि पांचवा टर्म तो r इक्वल टू 4 रखकर पांचवा टर्म निकाल दिए। अब इसको ऐसे भी पूछा जाएगा कि x के पावर 3 और y के पावर 5 वाले इस एक्सपेंशन का क्या बताइए, इसकी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो आपको ये सब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और यदि ये इसे अगर ये ना पूछा हो, केवल ये पूछा हो, तो आपको ये वाले जो यहाँ पर अचर हैं उनको ऐसे ही रहने दीजिए और केवल x और y के पावर देख लीजिए। और यहाँ से भी आप देखेंगे कि x के पावर 3 y के पावर 5 मतलब कितना आया 3 और 5 8 और 8 के बराबर आ गया। तो आपको यही आंसर हो गया कि पांचवा पद यही आएगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये आएगा तो आप इसे इस तरह खोलकर लिख लीजिए और तब देखिए कि आपको पांचवा टर्म यही मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। बाकी सब सही है। तो यहाँ व्यापक पद हो गया और बाइनोमियल थ्योरम यहाँ हम बता दें इसके एक्सपेंशन, और यहाँ पर सांकेतिक रूप में ऐसे लिखेंगे, मतलब ये जगह के अगर जगह कम हो तो आप ऐसे भी लिख देंगे, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में बुझिएगा कि आप ये जितना भी लिखा गया है वो सब इसमें आ जाएगा। और इससे सूचना मिलती है कि जो पहले वाले टर्म होते हैं उनकी घातें घट रही है क्रम से, मतलब पहले अगर n है
तो अगले वाले में n-1, उसके अगले वाले में n-2, उसके अगले वाले में n-3 और उसके अगले वाले में n-4, ऐसे करते करते n-n मतलब 0 तक ले जाएगी और b के घाते क्रम से बढ़ रही है। मतलब पहले 0 तो उसके अगले वाले में 1, उसके अगले वाले में 2, उसके अगले वाले में 3, ऐसे कर करके बढ़ रही है। तो अब आप इसके प्रश्न को हल कीजिएगा तो हल हो जाएगा। बाकी हम भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो देखिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको ये बाइनोमियल थ्योरम बुझाया कि